इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। अमेरिका में 3 दिनों में 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द की जा चुकी हैं। 16,000 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले हो चुकी हैं। ना एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में स्टाफ है, ना फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन में। न्यूयॉर्क के हवाई अड्डों में 80% तक स्टाफ कम हो चुके हैं। देश को 11 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 42 मिलियन अमेरिकियों को फूड स्टैम्प की सहायता रुकी हुई है। रोटी के लिए लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। 6,70,000 कर्मचारी जबरन छुट्टी पर भेजे जा चुके हैं। 7,30,000 सरकारी कर्मचारी बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। सेना, पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी जैसे अहम विभागों में काम करने वालों को भी वेतन नहीं मिल रहा, सैलरीज नहीं मिल रही। उनके यहां खाने तक के लाले पड़ने लगे। यहां तक कि नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एजेंसी ने भी अपने 1400 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया है। कुल मिलाकर अमेरिका में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। और ये हाहाकार क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले 36 दिनों से अमेरिकी गवर्नमेंट का कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। 36 दिनों से अमेरिकी गवर्नमेंट ने कोई फंड्स जारी नहीं किया। यह अमेरिकी गवर्नमेंट का शटडाउन है जो लगातार 36 दिनों से जारी है। Day 36 of the government shutdown. The president says the shutdown played a role in how people voted. Government shutdown, folks. It's now in its 36th day. Day 33 of the government shutdown as SNAP benefits. 36 दिन से अमेरिका में सरकारी कामकाज ठप पड़ा हुआ है और यह शटडाउन ऐतिहासिक है। अमेरिका में अब तक इतना लंबा शटडाउन पहले कभी नहीं हुआ था। शटडाउन तब होता है जब गवर्नमेंट फंडिंग बिल को पास नहीं करा पाती है। भारत में जैसे बजट पेश किया जाता है वैसे ही अमेरिका में गवर्नमेंट हर साल अपने खर्चों के लिए फंडिंग बिल पेश करती है। लेकिन ट्रंप गवर्नमेंट यह फंडिंग बिल पास नहीं करवा पाई। फंडिंग बिल पास नहीं होने का मतलब है कि अब सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं है, यानी कि उसकी जेब खाली है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रुक गई, गवर्नमेंट के काम धंधे रुक गए, एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस रुक गए। ट्रंप गवर्नमेंट इसके लिए डेमोक्रेट्स को दोषी ठहरा रही है। द व्हाइट हाउस की वेबसाइट के होम पेज पर एक डिजिटल क्लॉक लगाई गई है जिसमें शटडाउन की गिनती की जा रही है, वक्त गिना जा रहा है। 36 घंटे 18 मिनट 1054 सेकंड। यह समय के साथ बढ़ता जा रहा है। अभी वेबसाइट देखेंगे तो यह बढ़ चुका होगा और नीचे लिखा है डेमोक्रेट्स हैव शट डाउन द गवर्नमेंट। असल में कांग्रेस में तो रिपब्लिकन पार्टी मजबूत स्थिति में है, लेकिन अपर हाउस यानी सीनेट में उसके पास नंबर्स कम है। किसी भी बिल को दोनों सदन में पास कराना जरूरी है। जैसे भारत में होता है ना कि लोकसभा के बाद आपको राज्यसभा से भी बिल को पास करवाना जरूरी होता है, तभी वो कानून बनता है या तभी वो इंप्लीमेंट होता है। अब यही ट्रंप गवर्नमेंट फंस गई। 100 सदस्यों वाले सीनेट में बिल को पास कराने के लिए 60 वोट चाहिए, लेकिन ट्रंप की पार्टी के पास इतने मेंबर्स ही नहीं है। उन्हें इस बिल को पास कराने के लिए डेमोक्रेट्स के वोट चाहिए होंगे, लेकिन डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच हेल्थ केयर प्रोग्राम को लेकर सहमति नहीं बन रही है। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि हेल्थ केयर प्रोग्राम के सब्सिडी को बढ़ा दिया जाए, लेकिन रिपब्लिकन्स इसके लिए तैयार नहीं है। और फंडिंग बिल का पेज जो है यहीं पर फंस गया है। इसलिए डेमोक्रेट्स का कहना है कि शटडाउन की वजह ट्रंप खुद हैं जो आम लोगों को हेल्थ केयर का बेनिफिट नहीं लेना देना चाहते। अक्टूबर को यह बिल पास होना था, उसी दिन से अमेरिका का फिस्कल ईयर भी शुरू होता है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर कह लें एक तरह से इसे। लेकिन बिल पास नहीं हुआ और सब कुछ रुक गया और तब से लेकर अब तक शटडाउन ही चल रहा है। अमेरिकी संसद की सिचुएशन को फ्लिपस्टर भी कहा जाता है। फ्लिपस्टर वो प्रोसेस है जिसके जरिए किसी बिल को बहस करके लंबा खींचा जाता है ताकि उस पर वोटिंग देर से हो या ना हो पाए। अमेरिकी सीनेट में किसी प्रस्ताव पर बहस खत्म करने और वोटिंग कराने के लिए क्लोटर नाम की प्रक्रिया होती है और इसके लिए कम से कम 60 सीनेटर्स के वोट की जरूरत होती है। लेकिन ट्रंप के पास इतने वोट्स हैं ही नहीं और इसी वजह से उनका यह फंडिंग बिल जो है वो अटका हुआ है। फंड की वजह से फूड सप्लाई प्रोग्राम रुक गया है और इसके बाद अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ केस कर दिया है।
एक दिन भी अगर किसी देश की सरकार का कामकाज ठप पड़ जाए तो करोड़ों अरबों का नुकसान हो जाता है। और यहां तो अमेरिकी सरकार का शटडाउन 36 दिनों से जारी है। इसका सीधा असर अमेरिका की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। अब तक $10 बिलियन से भी ज्यादा के नुकसान होने की बात कही जा रही है और अनुमान जताया जा रहा है कि यह नुकसान 14 से 20 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। और अगर यह शटडाउन अगले कुछ और दिनों तक चलता है तो इससे अमेरिका की जीडीपी में भी गिरावट आना तय है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या अपनी जिद और पागलपन के लिए जाने जाने वाले ट्रंप डेमोक्रेट्स की बात मानेंगे? लगता तो नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी गवर्नमेंट के शटडाउन का पिछला रिकॉर्ड भी ट्रंप गवर्नमेंट का ही है। 21 दिसंबर 2018 से 25 जनवरी 2019 तक अमेरिकी गवर्नमेंट का यह शटडाउन चला था और तब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ही थे। यह शटडाउन 34 दिनों का था। उससे पहले 15 दिसंबर 1995 से 6 जनवरी 1996 तक भी 21 दिनों का शटडाउन रहा था। डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर्स ने प्रेसिडेंट ट्रंप को बातचीत से विवाद का हल निकालने का प्रस्ताव दिया है। यह लेटर सीनेट डेमोक्रेटिक लीडर चार्ल्स ई शुमर का है। 5 नवंबर को भेजे गए इस लेटर में चार्ल्स ने प्रेसिडेंट ट्रंप से किसी भी समय किसी भी जगह आमने सामने बैठकर हेल्थ केयर क्राइसिस पर बातचीत का ऑफर दिया है। लेकिन ट्रंप और जो उनकी गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेट से किसी भी तरह की बातचीत में इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रही है, इग्नोर कर रही है। और यही वजह है ये क्राइसिस, ये संकट खिंचता ही जा रहा है। और अगर स्थिति ऐसे ही बनी रही तो अमेरिका में हालात बद से बदतर हो जाएंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि शायद लड़ाई झगड़े और दंगे फसाद शुरू हो जाए, क्योंकि लोगों को खाना चाहिए, पैसे चाहिए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए पैसे चाहिए और ये भारी संकट है वहां पर। तो दोस्तों, अमेरिका में मचे बवाल पर आपकी राय क्या कहती है? आप अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे वीडियोस की जानकारी आप तक फौरन पहुंचती रहे। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।